श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाश है। रामचरितमानस में मंत्र की महिमा बताई है कि मंत्र के जाप करने से हमको भगवान मिलने की आशा लग जाती है। तो ये मंत्र क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना, हम गुरु जी से मंत्र ले आए। तो मंत्र लेता तो कोई है नहीं। मंत्र जो है लेना बड़ा कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी। तो देखो मंत्र की परिभाषा क्या है। अभी अभी हम बोल गए हैं, वही मंत्र की परिभाषा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम किसको जो है भजें? जिसके ये लक्षण हैं। क्या? सच्चिदानंद। देखो, जो सच्चिदानंद नहीं है वो मंत्र नहीं है। जो सत नहीं है वो मंत्र नहीं है। जो झूठा है वो मंत्र कहाँ है? जैसे आप राम 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 कहते हो कि ये मंत्र है, ठीक है, तो राम तुम्हारा सत्य है कि झूठ है? देखा आज तक आपने? केवल विश्वास का नाम मंत्र जाप नहीं है। विश्वास भी जरूरी है, लेकिन विश्वास के उपरांत उसका जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार की घटना है, स्वामी राम विदेश गए हुए थे। तो वहां कोई नास्तिक मिल जाता है, वो कहता है हम ईश्वर को नहीं मानते। आप किस सिद्धांत के हो? आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो स्वामी राम ने कहा कि हम भी नहीं मानते ईश्वर। तो उसका अगला प्रश्न, ये जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो किसी को गुरु थोड़े ही समझते हैं। ये तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं। जानकारी के लिए तो प्रश्न जिज्ञासु करते हैं, भक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप जो है ईश्वर को नहीं मानते हो तो फिर घर से भागे भागे क्यों घूम रहे हो? क्यों साधु के वेश में घूम रहे हो? क्यों इधर उधर शास्त्रों की बातें करते घूम रहे हो जब मानते ही नहीं हो? तो जानते हो स्वामी राम ने क्या कहा? स्वामी राम बोले, मैं ईश्वर को मानता नहीं हूं पर अच्छी तरह से जानता हूं। समझ में आ रहे? तो ऐसे ही हम मंत्र का जाप सुन करके, समझ करके, उसको स्पष्ट करके करते हैं, या बिना सोचे समझे वही जिंदगी हो गई राम 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 राम, और राम के पते ठिकाने ही नहीं है। कहाँ है राम? तो ये राम कैसा है? सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। अब देखो, तुम अपने में ढूंढो।
ये सत वो है जो आपके भीतर रह करके कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। देखो, अब आप आंखों से क्या देखते हो? रूप देखते हो। बहुत सरल बात करके हम बताते हैं सारी बातें। आंख से दृश्य देखते हो, रूप देखते हो, देखते हो कि नहीं? शब्द नहीं देख पाते आंख से। शब्द किससे देखते हो? कान से। सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, ये सब एक ही अर्थ में है, एक ही अर्थ है उसका, देखना। तो शब्द को आप कान से देखते हो, रस को आप रसना से देखते हो, और स्पर्श को आप त्वचा से देखते हो, और सुगंध दुर्गंध को आप नासिका से देखते हो। ये संसार देखने के लिए भगवान ने तुम पे कृपा की। गाते रहते नहीं, भगवान की कृपा से ही हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो भगवान की कृपा से देख रहे। उसमें कभी कभी क्या होता है, किसी की आंख फूट जाती है, कोई बहरा हो जाता है। जब बहरा हो जाता है, जल्दी कर लो भैया, ध्यान पड़ रहा है। तो जो है, आंख के फूट जाने से दिखना बंद हो जाता है, और बहरे हो जाने से सुनना बंद हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जी हाँ। अब एक इंद्री के विषय से एक इंद्री काम करती है, दूसरा नहीं करती। अब एक चीज और है जो इंद्रियों का विषय तो नहीं, लेकिन तुम देखते हो, वो है तुम्हारे भीतर उत्पन्न हुआ दर्द। मान लो आज किसी को दर्द हो जाए पेट में या और कहीं हो जाए, तो किससे देखते हो? अब देखने के लिए क्या उपाय है? बोलो जरा। आंख से दर्द नहीं दिखता, कान से दर्द नहीं दिखता, नाक से दर्द नहीं दिखता, हाथ से इशारा तो करते हो, लेकिन हाथ से भी दिखता नहीं है दर्द। तो दर्द किससे दिखता है? जल्दी बोलो। दर्द दिखता है आपको मन से। ठीक है? क्यों? इसका भी अनुभव करो। अगर आपको बेहोश कर दिया जाए और फिर शरीर की चीड़ा फाड़ी की जाए तो दर्द दिखता है? नहीं दिखता। तो दो चीजें यहाँ स्पष्ट हो गई। देखो कि आंख से, कान से, नाक से जो तुम देख रहे थे वो सही देखना नहीं था। हो गई स्पष्ट बात। फिर आपने दर्द देखा, भाव देखे, दुख देखा, सुख देखा, ये सब तुमने ही तो देखा। किससे देखा? मन से देखा। अब जब तुम्हारा मन नींद में चला गया तो न सुख दिखता है, न दुख दिखता है, न पीड़ा दिखती है, न कष्ट दिखते हैं। कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मन ही नहीं है, तुम्हारे पास इंद्रियां ही नहीं है। तो देखोगे कैसे? अब क्या हो गए? बिना देखने वाले। जरा ध्यान दो। हम तुमको चाहते हैं कि आज ही भगवान मिल जाए, लेकिन हमारे चाहने से होता क्या है? अब किससे दिखता है? न मन है तुम्हारे पास, न बुद्धि है, न चित्त है। नींद में सब चले जाते हैं, सब लय हो जाते हैं, लेकिन देखते तुम फिर भी हो। नहीं देखते? बोलो क्या देखते हो? अब तुम अपनी नींद को देखते हो। अब तुम उस जो है शून्यता को देखते हो। कहते हो सुबह उठ करके कहते हो कि आज हम ऐसे सोए थे, ऐसे सोए थे कि सारी रात का पता नहीं लग सका। ये किससे देखा? अब ये देखने के लिए आपके पास कोई भी उपकरण नहीं थे।
ना अंतःकरण था और ना बहिकरण था कुछ, और फिर भी आपने देख लिया। तो ये देखने वाले तुम ही हो, कोई और है? बोलो। अब थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ। अगर यहां तुम सब देख सकते हो तो सारी दुनिया के पास यही मसाला तो है, कोई दूसरा मसाला है नहीं। एक आदमी शायद 6 तत्व का बना हो, किसी के पास आपने जो है 5 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14। तो आपने किसी के पास 15 देखे हैं? अच्छा, मनुष्य के पास नहीं देखे, किसी जानवर के पास देखे? 15 इंद्रियां देखी हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? जो मसाला संसार में बर्ताव करने के लिए तुम्हारे पास है, वही सब मसाला पशु पक्षी कीट पतंगों के पास भी है। अगर इन्हीं के गुलाम बने रहे तुम, तो बताओ पशु पक्षी से तुम ज्यादा हो क्या? नहीं है। फिर तो मनुष्य क्यों बने हो? क्यों मनुष्य हो? बस यही हम जिद छोड़ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं कि हम बहरे हैं, हम अंधे हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं, हम तो आंख वाले हैं, हम तो कान वाले। एक गांव में कोई रहते थे बहरे, बज्जुर बहर थे। उनके समधी बीमार हो गए। उन्होंने जिद की कि हम तो समधी को देखने जाएंगे। लड़कों ने रोका कि पिताजी तुमको सुनाई नहीं देता और तुम कहीं गए भी नहीं हो, ज़्यादा तुमको जो है चलने फिरने का लहजा भी नहीं है, तुम मत जाओ, हम लोग चले जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे समधी को देखने। चले गए, नहीं बात मानी, सुनाई देता नहीं था। जैसे तैसे समधी के घर तक पहुंच गए। समधी बेचारे पड़े थे बीमार, भयंकर बीमार पड़े हुए थे। तो जाके उनके पास दरवाजे पे ढूंढ से खड़े हो गए, क्योंकि सभ्यता सीखी ही नहीं थी, ऊपर से बहरे। जब तुम समधी के पास जाओगे, राम राम नहीं करोगे, उनको आदर नहीं दोगे, तो बड़ा प्रसन्न होगा ना तुम्हारे ऊपर। वो गुस्सा हो गया, बीमार भी था, ऊपर से गुस्सा भी हो गया, चढ़ गई भौएं उसके। लेकिन ये कब मानने वाले? कहने लगे कहो समधी जी कैसे हो, अब ठीक ठाक हो क्या? तो समधी ने ओंठ चलते हुए तो दिखे उन्हें, सुनाई कुछ नहीं दिया। समधी ने क्या कहा? समधी ने कहा मर रहे हैं। क्या कहा? मर रहे हो। इनने कहा सुनी, इनने सुनी ठीक ठाक, मर रहे हो तो कहीं ऐसे ही जो है बने रहो, यानी मरते रहो। इनने जवाब क्या दिया कि ऐसे ही जो है मरते रहो। चलो कोई बात नहीं। और गुस्सा आ गई जब तुम किसी से कहोगे कि मर रहे हो तो ऐसे ही मरते रहो, और गुस्सा आ गई। लेकिन कहा कुछ नहीं उन्होंने कि चलो हमारे मेहमान हैं। बोले कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? समधी बोले जमराज का। क्या कहते हैं? इतना अच्छा डॉक्टर तो भिंड में कोई है ही नहीं। न जाने कितने मरीज इन्होंने जो है हिले लगा दिए, मतलब ठीक कर दिए। तो जमराज ही तो ठीक कर रहे हैं सबको। कितनी भी तकलीफ हो, अगर मृत्यु आ जाए, यमराज आ जाए और तुमको ले जाए, तो सारी की सारी बीमारियां ठीक हैं कि नहीं है? कितने बढ़िया डॉक्टर हैं। अब और ज्यादा गुस्सा आ गया उनको। लेकिन उन्हें कब ख्याल है? एक नहीं सुने, एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा। यही चल रहा है संसार में। हरे शिष्य धन सोग न हरही, ते गुरु घोर नरक में पड़ही। अब वो मानने वाले तो थे नहीं। कहने लगे खात का हो समधी जी,
पूछ बैठे, सुनाई देता नहीं। तो क्या कही समझी ने, समझी गुस्सा तो थे ही। समझी ने कहा खाते हैं पथरा। क्या खाते हैं? पथरा। अब उनकी समझ में आई कि पालक खाते हैं या और कुछ खाते हैं, ये कह रहे हैं। तो कहते यही खाते रहना समझे कि बड़ा पोषक, बड़ा पौष्टिक होता है, यही खाते रहना। अब बताओ, अगर तुम सुनते नहीं हो, अगर तुम देखते नहीं हो, अगर तुम चखते नहीं हो, ये सब कुछ नहीं करते हो, तो तुम करते क्या? विचार यहाँ करना। उसी के लिए ये मंत्र बोला गया है, ओम सच्चिदानंद। कैसे हो? भगवान कैसा है? ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय। ये लक्षण है किसके? भगवान के और तुम्हारे। हाँ, जो भगवान के लक्षण हैं वही तुम्हारे हैं। भगवान माने ईश्वर और तुम माने जीव, और जीव ही ईश्वर ही नहीं कछु भेदा। ये जितने आचार्य भेद सिखा रहे हैं ये सब दुनिया को लूट रहे हैं। हाँ, भेद इतना केवल उतने समय तक रखो जब तक तुम्हें निष्ठा न हो। अगर निष्ठा नहीं है तब तो थोड़ा भेद बनाकर रखना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है। चले जाओ नरिया आश्रम में, भगवान शंकर की मूर्ति बनी है, वहाँ जाकर के बैठ करके भजन किया करो। तो इतना भेद तो ठीक है, लेकिन भजन करते करते अगर तुम्हें लगन लग जाए कि भगवान मिल ही जाना चाहिए, तो फिर ये भेदभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि भेद से भगवान नाराज रहते हैं। भेद भक्तों से, गीता में भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के भक्त हैं हमारे, आरती, अर्थारती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से आरती और अर्थारती, ये दोनों तो मुझे परेशान करते हैं, सदा हमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। केवल जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त ही जो है मुझे प्रिय हैं, क्योंकि जिज्ञासु की भी जो है स्तर ज्ञानी में ही आ जाती है। ज्ञान की जब तुम्हें जो है ज़्यादा परिपक्वता आती है, तभी तुम भगवान को जानने के लिए जो है प्रेरित होते हो। उन लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए जो क्या कहते रहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान को आज तक किसी ने जाना ही नहीं। ये क्या बात कही जाती है? ये उस समय बात समझाते हैं गुरुदेव जिस समय तुम साधना अपनी पूर्ण करके उनके शरण में जाते हो, तब की बात है। अभी अभी तो आप जब प्रारंभ होंगे तो भगवान को जानना ही पड़ेगा। बिना भगवान को जाने तुम आगे बढ़ोगे कैसे? और भगवान को जनवाने वाला जो बिचवानी है उस तक कब पहुंचोगे? इस बिचवानी का नाम क्या है? सतगुरु भगवान। ये साकार भगवान है। इसलिए जो है संतों ने कहा है कि जो निर्गुण निराकार के भक्त हैं उनको पहले साकार से मिलना चाहिए। हम लोग अर्थ के अर्थ अनर्थ करते रहते हैं। जैसे रामायण में चौपाई आई है, सगुण उपासक मोक्ष न लयहि। तो हम लोग अर्थ क्या कर देते हैं कि सगुण उपासकों को कभी मोक्ष नहीं, वो सगुण उपासक मोक्ष लेना नहीं चाहते, ये अर्थ कर देते हैं। जबकि ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये अर्थ है कि सगुण उपासना से मोक्ष कभी मिलता नहीं है। सगुण उपासक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, निर्गुणता की तरफ चलना पड़ेगा। सगुणता से देखो, साकारता से निराकारता की ओर,
और निराकारता से सगुणता की ओर, उस सगुणता से निर्गुणता की ओर बढ़ने का नाम भजन है। तो कौन बताता है इस भजन को? तुमको वहीं उलझाए रखते हैं। हाँ, रोटी खाने को मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए, कपड़ा पहनने को मिल जाए, पैर छूने को भीड़ मिल जाए, बस तुम्हें मिल गए भगवान। अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि में यही बात फंसी हुई है। अरे वो क्या है, उन्हें कोई जानता है? अच्छा, जानते तुम किसको हो? और जिसको तुम जानते हो वो जानने योग्य वाला रहेगा ही नहीं। तो भीड़ से जो है ज्ञानी का आंकलन नहीं होता, पूजा से ज्ञानी का आंकलन नहीं होता। ज्ञानी का आंकलन केवल जानकारी से होता है। देखो इसे कितने भीतर तक की बात पता है। वास्तविक बात पता है तो ज्ञानी है, और नहीं पता है। अब तुम जो है गुरुमुख नहीं होना चाहते। जब गुरुमुख ही नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाएगा बताओ? और अगर कोई जबरदस्ती करता है कि गुरुमुख हो जाओ तो तुम मंत्र लेने पहुंच जाते हो। कौन सा वाला? कन फुक्का गुरु तत् कथें, सो सतगुरु ना होए, तत् तुम जो पद शोधित करे, सतगुरु कहिए सोए। अब कान में गुरु, तुम चेला हम गुरु, और जिंदगी बर्बाद कर ली। पता बता कुछ है नहीं। ये थोड़े ही मंत्र दीक्षा लेना। मंत्र तो वो है जो सिर चढ़ करके बोले, उसका नाम मंत्र है। जैसे गुरु ने यदि कहा है तुमसे कि तुम सच्चिदानंद हो, तो ये बात सिर चढ़ के बोलना चाहिए कि वास्तव में, और नहीं तो निगुरा हो अभी। और निगुरा के दर्शन करना महान पाप है। कबीर बाबा क्या कहते हैं? कबीरा निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरा के शीश पर लख पापन का भार। जी हाँ, पापियों से मिलने ना कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन निगुरा लोगों से जो है ये उपदेश सुनना बहुत बड़ा पाप है। आज भारतवर्ष में पाप छाया हुआ है। ये जो महान आचार्यों के सामने भीड़ लगी रहती है, ये सब पापाचार की निशानी है। हम देखो माइक पे बोल रहे हैं सारे विश्व में ये जाएगा कैसे? अगर कोई काटने वाले हो तो आए सामने, काटे आकर के। पापाचार छाया हुआ है चारों तरफ, निगुरा ही निगुरा घूम रहे हैं। प्राचीन काल की एक कथा है। एक राजा थे, एक दंपति रहते थे किसी गांव में। पति पत्नी किसी गांव में रहते थे। पति बड़ा ही जो है सत्संगी था। नहीं, पत्नी बहुत सत्संगी थी, और पति थे जो वो बागड़ बिल्ला थे। वो कभी सत्संग में जाते नहीं थे। पत्नी के निवेदन करने पर भी वो कभी सत्संग में नहीं जाते थे, लेकिन पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। ये कहते थे अगर तू मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, इतना प्रेम करते थे। लेकिन केवल एक बात तेरी नहीं मानूंगा, और वो क्या है? हम गुरुमुख नहीं हो सकते। हाँ, हमें निगुरा ही बने रहने दो। हम कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, हम कभी कथा नहीं सुनेंगे। ये उनकी जिद थी। वो बहुत सात्विकी थी, बहुत परमार्थतः जो है। जब परमार्थतः तुम आगे बढ़ते हो ना, तो अंतःकरण की शुद्धि होना अनिवार्य है। और निशान बता दे, देखो, शुद्ध अंतःकरण वाले अगले जन्म में मनुष्य बनते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले बनते, जी हाँ। और अशुद्ध अंतःकरण वाले सीधे 84 को जाते हैं। तो उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया था संतों के सानिध्य से।
किसका? स्त्री का। तो दोनों की हो गई डेथ, दोनों मर गए। और मर के जो है उसने तो कभी कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं था, इसलिए उसे हाथी के यहाँ जन्म लेना पड़ा। और कहाँ जन्म लिया? इस स्त्री ने राजा की यहाँ रानी की कोख से जन्म लिया और राजकुमारी बन गई। जब वो राजकुमारी बनी तो पूर्व का जो उसका था पुरुषार्थ, ये मैं रोज समझाता हूं, आप लोगों का पूर्व का पुरुषार्थ है जो आज हमारे समक्ष बैठ करके सत्य की चर्चा सुन रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, पूर्व का है, अभी का नहीं है। अभी तो तुम्हें पुरुषार्थ बहुत बाकी है, बहुत करना है, उसके प्रति लापरवाह हो तो ये पूर्व का पुरुषार्थ भी माइनस में चला जाएगा। ध्यान रखो, बड़े भाग्य से तो जो है यहाँ तुम आ गए हो पुरुषार्थ से। अब यदि जो है आगे पुरुषार्थ न किया तो फिर जो है कहाँ चले जाओगे, जहाँ पुरुषार्थ करने का जो है तुमको समय ही नहीं दिया जाएगा। इस तरह से वो स्त्री बनी राजकुमारी, और राजकुमारी धीरे धीरे खूबसूरत और बड़ी होने लगी। और इधर क्या हुआ कि एक हथनी जो है वो बच्चा दिया, तो उस हथनी से ये हाथी का बच्चा जो है पैदा हुआ। वो यही थे उनके पति। अब देखो जरा, इसके पुण्य के प्रताप से दोनों की स्मृति जाग गई। सत्संग का प्रभाव है भाई साहब। सत्संगी, आप तो परीक्षा करके देख लो, सत्संगी आदमी जो सत्संग में निपुण हो गया है, एक जगह ध्यान लगाकर बैठे तो अपनी पूरी जीवन की किताब स्मरण में ले आए। सत्संगी, कुसंगी होगा उसे परवाह ही नहीं है, वो तो दारू लगाए बैठा होगा, क्या करना, जो बीत गई सो बीत गई। हाँ, उस बात का पीछा कौन करे, जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे, वो तो ये बकता रहता है। क्या करना कि पीछे से नहीं, पिछली जिंदगी को भी देखो और अब की जिंदगी को देखो। अगर तुम्हें फर्क नजर आ रहा है और अभी की जिंदगी सफल लग रही है तो पीछे वाले को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं। तो उन दोनों को पिछला जीवन स्मरण में आ गया, पति को अपना स्मरण आ गया और पत्नी को अपना स्मरण आ गया। उसने देखा तो हाथी का बच्चा जो था वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? पत्नी को पहचान के रो रहा है, सोच रहा है कि ये हमारी पत्नी है। कितने जो है ठाट बाट से राजकुमारी बनी बैठी है, और हम देखो हाथी बने यहाँ जो है तरस रहे हैं खाने तक। फिर भी हम इससे बात नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। जी हाँ, इसलिए तो भगवान ने अच्छा किया कि नहीं कि हर जीव को विस्मरण दे दिया। अगर पूर्व का जीवन याद आए तो रोगे नौनो आंसू, ये सब भूल जाओगे, फिर कतन नहीं बने जो परिवार के लिए लगे हो ना। जब देखोगे कि इसी पत्नी ने तुमको पिछले जन्म में मारा था, वही बदला आज लेने के लिए तुम इनके पति बने हो, ये जब देखोगे ना तो बोलो दोस्ती रहेगी कि दुश्मनी। बहुत सारी बातें हैं जो हम मंच से करना नहीं चाहते। यहाँ जो कुछ मिला है तुम्हारे ही पाप और पुण्य कर्मों का फल सामने है। जो सुख दे रहा है तो तुम्हारा पुण्य प्रताप है, और दुख दे रहा है तो पूर्व जन्मों का कोई ना कोई अपराध है। कोई सुख दुख का यहाँ हेतु बना हुआ है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हाथी सोचता है कि ये तो अब मुझे मिल नहीं सकती, और राजकुमारी सोचती है कि क्या उपाय किया जाए कि फिर से ये पति हमारे हमको मिल जाए। एक दिन राजा ने स्वयंवर घोषित कर दिया। जब स्वयंवर घोषित कर दिया तो हाथी भी सजा बजा के खड़ा किया गया स्वयंवर में। माला राजकुमारी के हाथ में, तुरंत हाथी के पास जाती है। थोड़ा